हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेकी मोना पर। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन का वीडियो नहीं देखा है देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए जानते हैं क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। इन ग्रुप्स को बैचेस बोला जाता है और ये बैच सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करते हैं। लगभग 1950s में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्शन में आया था और उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम थी, यहाँ तक कि उनकी मेमोरी भी बहुत ही कम थी। तो उस वक्त सिर्फ एक ही जॉब एग्जीक्यूट कर सकता था और दूसरे जॉब्स को वेट करना पड़ता था जब तक पहला जॉब अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म ना कर ले। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपसे जॉब की एग्जीक्यूशन की बात की है, जिसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या है जॉब और क्यों जॉब्स एग्जीक्यूट करते हैं। 1950s में ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर होते थे और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं थे। अब क्या है इसका मतलब, चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप एक ATM में जाते हैं, वहाँ पे मशीन आपसे इंटरैक्ट करती है। ये पहले आपसे आपका पिन पूछती है, देन अमाउंट एंड देन फॉर ए स्लिप, ताकि आप इसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। बेसिकली ये आपसे इंफॉर्मेशन लेती है ताकि ये आगे प्रोसेसिंग कर सके। पर अर्ली स्टेजेस पे कंप्यूटर इंटरैक्टिव नहीं थे, इन्हें हर चीज़ एक ही साथ ज़रूरत पड़ती थी। तो उस वक्त लोगों को अपना सारा इंफॉर्मेशन एक ही साथ इनपुट करना पड़ता था, एक जॉब की तरह। तो जॉब बेसिकली कंसिस्ट करता है प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। जैसे कि अगर किसी को एग्जीक्यूट करवाना होता एडिशन ऑपरेशन दो नंबर्स का, देन उनका जॉब कुछ इस तरह से होता, जहाँ पे प्रोग्राम में होता कैलकुलेशन प्रोग्राम, इनपुट डेटा में होता दोनों नंबर्स और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में एडिशन ऑपरेशन किया जाता। अब चलिए जानते हैं कैसे इन जॉब्स को इनपुट किया जाता था। दोस्तों, उस वक्त जिस इनपुट डिवाइस को यूज़ किया जाता था उसे पंच कार्ड रीडर्स बोला जाता था और पंच कार्ड्स स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करते थे। पंच कार्ड स्टिफ पेपर्स थे जो कि डिजिटल डेटा स्टोर करते थे और इनको रिप्रेजेंट किया जाता था होल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस से, जिनका पोजीशन की पहले से ही प्री डिफाइंड होता था। जब लाइट को पंच कार्ड देकर पास किया जाता था तो लाइट पास करते थे होल्स के थ्रू और जहाँ पे होल्स नहीं होते थे वहाँ पे लाइट ब्लॉक हो जाता था। तो जहाँ से लाइट पास होता था उन्हें कंसीडर किया जाता था बाइनरी 1 के फॉर्म में और जहाँ लाइट पास नहीं होता था उन्हें बाइनरी 0 पे कंसीडर किया जाता था। उस वक्त उन्हें इनपुट इन्फॉर्मेशन मशीन लैंग्वेज में ही देना पड़ता था और जो पंच कार्ड्स होते थे उन्हें मशीनों द्वारा या फिर इंसानों द्वारा ही पंच किया जाता था। यूजर्स अपने जॉब्स प्रिपेयर करने के बाद वे अपने जॉब्स ऑपरेटर्स को हैंडओवर करते थे। ऑपरेटर्स वो होते थे जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे और वे बाकायदा यूजर्स के सारे जॉब्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि उन दिनों यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता था और उन दिनों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग और मेमोरी पावर बहुत ही कम थी। इसलिए यह बहुत ही मुश्किल था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स को एक ही साथ एग्जीक्यूट करना। और इसके बाद ऑपरेटर्स अपने हिसाब से जॉब्स को बैचेस में डिवाइड करते थे, जैसे कि रिपीटेड जॉब्स एक बैच में, प्रायोरिटीज़ वाले जॉब एक दूसरे बैच में एंड सो ऑन। और इस तरह बैचेस में डिवाइड करने के बाद वे एक एक बैच को ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाते थे, एक जॉब एक टाइम पर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहले शुरू करते हैं कुछ एडवांटेजेस से। मल्टीपल यूजर्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडल टाइम बहुत ही कम होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में लार्ज और रिपीटेड डेटा को मैनेज करना बहुत ही ईजी होता है। अब नज़र डालते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। बैच सिस्टम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रेंड होना बहुत ही आवश्यक है। बैच सिस्टम को डिबग करना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभार तो बैच सिस्टम कॉस्टली पड़ जाते हैं।
अगर कभी किसी जॉब ने ज़्यादा टाइम ले लिया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो नेक्स्ट जॉब को कब चांस मिले इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। गाइज, आज के वीडियो में हमने जाना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहले पहुंच सके। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।